नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। बॉलीवुड में नेपोटिज्म यानी कि फिल्म कास्टिंग में वंशवाद का मुद्दा इन दिनों सोशल मीडिया में काफी गरमाया हुआ है। हाल ही में बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने करण जौहर को जमकर घेरा था। उसके बाद से कई लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है, तो कई लोग उनकी इस बात के खिलाफ भी हैं, जिनमें से एक है स्वरा भास्कर, जो हाल ही में करण जौहर के सपोर्ट में आगे आई थी। लेकिन अब उनके इस कदम को लेकर कंगना रनौत की टीम ने गुस्सा जाहिर किया है। कंगना की टीम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि स्वरा चापलूसी करते वक्त प्लीज ये मत भूलिए कि कंगना बहुत रिक्वेस्ट के बाद शो पर गई थी। वो एक सुपरस्टार थी और करण जौहर पेड होस्ट। अगर चैनल को चाहता तो उसे हटाना उनके हाथ में नहीं था और कंगना की आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए करण जौहर की जरूरत नहीं है। चलिए अब आपको बताते हैं कि स्वरा ने करण के समर्थन में क्या बात कही थी। क्या था पोस्ट? स्वरा भास्कर ने अपने ट्वीट में लिखा था कि एक पल रुकते हैं और इस बात की तारीफ करते हैं कि करण जौहर ने सवाल का जवाब दिया, और वो भी पूरी सच्चाई के साथ ही ये भी याद रखा जाए कि करण जौहर ने अपने शो से नेपोटिज्म वाला कमेंट नहीं हटाया था, जबकि वो ऐसा कर सकते थे। बहरहाल सुशांत सिंह की मौत के बाद से इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर काफी विवाद शुरू हो गया है, जिसके चलते लोग करण जौहर को ये कहकर ट्रोल कर रहे हैं कि बॉलीवुड में भाई भतीजावाद को उन्होंने बढ़ावा दिया है। हालांकि जब स्वरा ने करण जौहर के सपोर्ट में एंट्री मारी तो कंगना रनौत को ये बात पसंद नहीं आई। अब देखना होगा कि अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर स्वरा भास्कर कब तक इस बात का कंगना की टीम को जवाब देती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट।